हेलो एवरीवन, आज है 13 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैनरा बैंक के बारे में। तकरीबन 2.5% की तेज़ी है, अच्छी रफ्तार है। आज बाजार अच्छे मूड में है। आज बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, स्पेसिफिकली जो सरकारी बैंक है वहाँ पर भी। कैनरा बैंक 2.5% की तेज़ी पर है। पंजाब नेशनल बैंक भी तकरीबन 2% की तेज़ी पर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी आज 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 1% की थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पर ज़रूर है। लेकिन पिछले एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें कैनरा बैंक का, तो कोई तेजी नहीं है। इस बीच अटेम्प्ट किया था तेजी दिखाने का, 112 पे गया, बाद में लगातार गिरा। 101 रुपए पर जाने के बाद पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छी रफ्तार आई है। कल और आज तेजी वाला रहा, वरना इससे पहले ये 100 रुपए पर जा चुका था शेयर। अटेम्प्ट करा है तेजी दिखाने का, अच्छी बात है। एक साल का अगर हम ग्राफ देखें 46% की तेजी है, अच्छी रफ्तार थी। देखो 70 रुपए से ऐसी रफ्तार पकड़ी थी कि ये गया था सीधा 128 130 पर। लेकिन वहाँ से अगर आप देखो तो करेक्शन देखने को मिल रहा है। बीच बीच में अटेम्प्ट करे हैं इसने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बात करेंगे उन सारी चीज़ों में इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक साल में तेज़ी तो है, लेकिन 5 साल में अगर आप देखोगे तो और बड़ी रफ्तार 160% की तेज़ी है। पिछले 2 सालों में अगर आप देखोगे तो जो सरकारी बैंक्स हैं उसमें काफ़ी अच्छी रफ्तार हमने देखी है। पिछले 2 सालों में सरकारी बैंकों में अच्छी खासी तेज़ी आई है, जिनमें से कैनरा बैंक भी एक है, जिनमें से पंजाब नेशनल बैंक भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। बहुत सारी सरकारी छोटी बैंक्स भी अगर आप देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, लगातार तेज़ी उन्होंने दिखाई है पिछले 2 सालों में। हालांकि कोविड के टाइम पर 15 रुपये का शेयर था, हालांकि 15 रुपये ये कभी नहीं रहा है, ठीक है। हमें समझना होगा कि इसने भैया स्प्लिट हो गया था शेयर, ठीक है। 1 के 5 शेयर बन गए थे और यही वजह है कि आपको 15 रुपये ग्राफ में देखने को मिल रहा है, वरना एक्चुअली ये 75-80 रुपये आप मान के चलो कि उस टाइम पे था। ये अच्छी रफ्तार पकड़ी थी और जब ये स्प्लिट हो गया था उसके बाद लगातार करेक्शन यहाँ पर बने हुए हैं। स्प्लिट होने के बाद लगातार यहाँ पर करेक्शन बने हुए हैं। हाल फिलहाल में अपडेट ये है कि भैया आरबीआई ने कैनरा बैंक की जो बिड थी इनका क्रेडिट कार्ड सब्सिडी बनाने को लेकर उसको रिजेक्ट कर लिया है, ड्यू टू कुछ कंसर्न्स के चलते यहाँ पर। तो अगेन एक सेटबैक ज़रूर है कैनरा बैंक के लिए, और डिसीजन कम्स इन अ कंट्रास्ट टू द अदर पब्लिक बैंक्स लाइक एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, बोथ ऑफ विच हैव सब्सिडीज फॉर देयर क्रेडिट कार्ड बिजनेस। जो कि एसबीआई कार्ड्स है एंड पेमेंट सर्विस इज लीडिंग क्रेडिट कार्ड इश्यूर इन द इंडिया अगर आप देखोगे तो। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ऑपरेट बीओबी कार्ड्स जो कि उनके देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैनरा बैंक भी चाहता था इसके लाइसेंस, लेकिन उसको यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिला है। हालांकि अब अगर हम देखें तो ऐसा नहीं कि कैनरा बैंक का बेस उतना बड़ा नहीं है, नहीं। कैनरा बैंक भी अगर आप देखोगे तो अभी भी इनके काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड जो है यूज़र्स है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो लगातार ग्रो भी कर रहा है। हाल फिलहाल में कैनरा बैंक के तकरीबन 9 लाख क्रेडिट कार्ड सर्कुलेशन में है, जो जून का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग, और ईयर ऑन ईयर 37% का ग्रोथ उसने दिखाया है। 37% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेस पे दिखाया हुआ है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है यहाँ पर। और कंपनी बैंक अगर हम बात करें तो देखिए वॉल्यूम्स भी आज बड़ी क्वांटिटी में देखने को मिले हैं। 1,72,00,000 के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। अभी भी मार्केट चल रहा है, शायद मार्केट जब क्लोज होगा यहाँ पर हमें 2 या 2.5 करोड़ तक के शेयर भी ट्रेड होते हुए नज़र आने वाले हैं। यहाँ पर इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 164 रुपीज़ का है, लो 8 रुपये। लेकिन जैसे कि मैंने कहा 8 रुपये कभी नहीं गया है, ये कभी नहीं गया है ये 8 रुपये। मार्केट कैप इसका 96-97,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 57% लोग कह रहे खरीदारी करो, 43% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। और कंपनी में अगर हम बात करें डिविडेंड की तो देखो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, उसमें कोई शक नहीं है। इसने 3 रुपये 22 पैसे का डिविडेंड इस साल पे करा है, पिछले साल तो 12 रुपये तक का डिविडेंड पे करा था। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि 12 रुपये का डिविडेंड इसने तब पे करा था जब इसका प्राइस तकरीबन 400-500 रुपये हुआ करता था। बाद में ये स्प्लिट हुआ है, एक शेयर के 5 शेयर बने हैं। अगर हम उस कैलकुलेशन से काउंट करते हैं तो इसका जो डिविडेंड है वो इस साल भी तकरीबन 15-16 रुपये आप मान के चल सकते हो। तो अच्छा खासा डिविडेंड है मेरे हिसाब से, कोई बुरा नहीं है। जैसे कि मैंने स्प्लिट की बात करी तो 2 शेयर के 10 शेयर बने थे, मतलब 1 के 5 बने थे, आप यहाँ पर देखो, और वो इसी साल मई में हुआ है ये। और उसके बाद ही यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, उसके बाद ही हमें यहाँ पर करेक्शन जो है वो देखने को मिला है। कंपनी डेफिनेटली इनका रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो लगातार बढ़ता हुआ रेवेन्यू नजर आया है एनुअली। प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है। एक टाइम था जब ये लॉस मेकिंग था,
बाद में बेहतरीन प्रॉफिट इसने कमा कर दिखाया है, बेहतरीन प्रॉफिट। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो जो इसका पी रेशियो वो 6 का है, जो कि सस्ता है सेक्टर पी 18 के मुकाबले। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि अभी भी जिस प्राइस पे है वो सस्ता ज़रूर है, लेकिन हमें सेंटीमेंट भी समझना होगा। पिछले कुछ टाइम से लगातार अगर आप देख रहे हो तो सरकारी बैंकों में गिरावट देखने को मिल रही है, सरकारी बैंक में करेक्शन देखने को मिल रहा है, और कैनरा बैंक भी उससे पीछे नहीं है। तो लगातार अभी भी 1-2 दिन की तेज़ी पे भरोसा करना मुश्किल, क्योंकि 128 से जब ये गिरकर नीचे आया है 100 रुपये पर गया था, तो ऐसा नहीं कि बीच बीच में इसने कोशिश नहीं करी। अगर आप ग्राफ देखोगे तो बीच बीच में इसने अटेम्प्ट जरूर करे थे तेज़ी दिखाने के, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। 128 से जब ये गिरा था तो अटेम्प्ट फ़ौरन करा था इसने, 109 से 121 पे आया था, लगातार फिर वापस गिरा ये, 105 पे गया, वापस अटेम्प्ट करा, 112 पर गया, 101 पे गया, यहाँ से अटेम्प्ट कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ से 106 रुपये से 107 108 पे चला जाए, 110 पे भी चला जाए, लेकिन फिर से ये गिरकर और 104 103 की तरफ वापस आपको जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ग्राफ अगर आप देखो तो कुशन अभी भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और फाइनेंशियल देखो, अच्छे फाइनेंशियल है, उसमें कोई शक नहीं है। इनके रेवेन्यू देखोगे तो तकरीबन 37,000 करोड़ के आसपास देखने को मिले, प्रॉफिट तकरीबन 3,900 करोड़ के आसपास, जो कि अच्छे प्रॉफिट्स हैं। हालांकि रेवेन्यू इनके मार्च के मुकाबले थोड़े से कम यहाँ पर जरूर हुए हैं, लेकिन एन्युअली अगर आप देखोगे तो ग्रो हो रहा है ये। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो हमें बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन अभी जो सेंटीमेंट है उसको भी समझना होगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर ये डबल डिजिट में जाएगा तब शायद यहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। बैंक खराब नहीं है, अच्छा बैंक है ये। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 62.93% की है, गवर्नमेंट ही यहाँ पर है, ठीक है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मार्च में म्यूचुअल फंड की 5.82% की होल्डिंग थी, जून में भैया बड़ी बिकवाली उन्होंने करी म्यूचुअल फंड ने, यहाँ पर 3.49 पर आ गई है। डोमेस्टिक अगर आप देखो 8.57 से वो भी घट के 7.71 पर आ गए। तो दो लोगों ने बड़ी बिकवाली करी यहाँ पर, म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, लेकिन सामने एफआईएल्स ने खरीदारी भी करी है। 10.57% से वो भी बढ़कर 11.91% पर आए हैं। लेकिन ज़्यादातर खरीदारी जो हुई है वो रिटेल की तरफ से हुई है। 6% की जो होल्डिंग थी उनकी वो बढ़कर यहाँ पर ऑलमोस्ट 7.5% से आसपास हो चुकी है। अदर पार्टीज भी 6.32% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ कैनरा बैंक के बारे में तो अगेन बैंक बुरा नहीं है, अच्छा बैंक है, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि ग्राफ जो है वो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। बीच बीच में जो अटेम्प्ट भी हुए हैं वो बहुत ही हाफ अटेम्प्ट थे, और इस पर थोड़ा बहुत भरोसा करना मुश्किल है जब तक एक सपोर्ट नहीं मिल जाता यहाँ पर। और मुझे लगता है कि तेज़ी ज़रूर आई है, लेकिन शायद हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत और तेज़ी भी आपको देखने को मिल जाए। 109 110 रुपये पर ये ज़्यादा नज़र आ जाएगा, लेकिन फिर से एक करेक्शन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा यहाँ पर, जो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत नीचे भी इसको लेकर जा सकता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगेन मेरी बेचने की सलाह तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर, वहाँ पर मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लो जब तक कहीं ना कहीं ये स्टेबल नहीं हो जाता या फिर ये डबल डिजिट में नहीं आ जाता। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद है हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कैनरा बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।